क्योंकि उनके लिए महिला बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी गुरु था, वो धार्मिक था। ये जरूर एक ऐसा आदमी है जिसके भीतर वासना उबल रही है। अब दिखाई पड़ रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इतना बड़ा मुद्दा क्यों है। बाबा लोगों को देखते नहीं हो, वो अब कहेंगे कुछ भी कर लेना, मतलब महिलाएं आएंगी, हमें छूना मत, हमें छूना मत, हमें छूना मत। कहे क्या हो जाएगा? विस्फोट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महिला छू लेगी तो क्या हो जाएगा? क्योंकि उनके लिए महिला बहुत बड़ा मुद्दा है अभी। और जो वास्तविक धार्मिक आदमी वो कहेगा खाली तो है, स्त्री की है पुरुष की है, खाली तो है, हाथ ही तो है, स्पर्श कर लिया तो क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया। इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है कि मैं बोलूं छूना मत, छूना मत। उज्जैन कहानी है कि गुरु था, वो धार्मिक था, चेला कच्चा था अभी अनाड़ी, तो बस गुरु की नकल करे। वो लोक धार्मिक चेला, उसके भीतर धर्म नहीं है असली, और उसको प्रदर्शित ऐसे करना है कि मैं भी धार्मिक हूं। गुरु चेला चले जा रहे हैं तो एक खूबसूरत जवान लड़की उनको मिली। वो उसी रास्ते पर थक के कहीं किनारे बैठ गई थी, उसके चोट वोट भी लग गई थी पाँव में, तो उसके चोट लगी हुई है और हमने मान लिया नदी है, कुछ है, तो वहां पड़ी हुई है, एकदम आकर्षक है। तो गुरु ने उसको देखा, बोले क्या है, यहाँ क्यों बैठी है? बोली वहीं जाना है जिधर को आप जा रहे हैं, लेकिन थक भी गई हूं और ये खून बह रहा है। मासिक धर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो गुरु बोलता अच्छा तेरे खून बह रहा है, तू चल नहीं सकती, तुझे जाना भी है। और गुरु ने उसको ऐसे सहजता से बैठा लिया है और अपना चलते आ रहे हैं, चलते जा रहे हैं। नदी वदी आई होगी, जो भी पार करा दिया, उसको जहां जाना था उतार दिया, अपना चलते गए। अब वो चलते जा रहे हैं, 2 घंटा 3 घंटा बीत गया। गुरु जी अपना सहज चलते जा रहे हैं, चेले के भीतर खलबली मची हुई है, उथल पुथल, वो पगलाया जा रहा है, उसे चला भी ना जाए, इधर उधर गिरे, कुछ करे। तो गुरु ने कहा कि क्या क्या समस्या है, कुछ अजीब लग रहा है। बोला हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप इतने बड़े गुरु हैं और आपके भीतर इतना आत्मसंयम नहीं है। खूबसूरत लड़की दिखी और आपने सीधे उसको शरीर से अपने लगा लिया। तो गुरु बोलते हैं मैंने तो उसे कब का उतार दिया, पर तुम उसे अभी भी ढो रहे हो। वास्तविक धर्म के लिए ये सब चीजें बहुत महत्व नहीं रखती हैं, सेक्स वगैरह। पर नारी को स्पर्श न कर देना, पर पुरुष की छाया से भी दूर रहना, वास्तविक धर्म में इन चीजों के लिए कोई स्थान नहीं है। पर लोक धर्म माने यही सब कुछ। सबसे बड़ी बात लोक धर्म में क्या है? सेक्स। और सबसे पवित्र आत्मा कौन है? जो कभी सेक्स ना करता हो। तो बाबा जी के पास जाओगे, वो बस एक ही चीज बार बार बोलेंगे, बेटा ब्रह्मचर्य धारण करो और वीर्य रक्षा करो। अरे भाई, बहुत चीजें रक्षा करने के लिए, वनों की रक्षा करनी है, नदियों की रक्षा करनी है, पेड़ पौधों की रक्षा करनी है, समाज के दुर्बल वर्ग हैं, सताए हुए वर्ग हैं, मुझे उनकी रक्षा करनी है। और बाबा जी कह रहे हैं नहीं, तुम बस नाड़ा बांधो, वीर की रक्षा करो। क्योंकि लोक धर्म के लिए बहुत बड़ी बात होती है, बहुत परेशान हो जाते हैं, औरत दिखी नहीं कि पगला जाते हैं बिल्कुल। तो इसीलिए वो कहते हैं स्त्री की छाया से भी दूर रहो। सुना होगा स्त्री नर्क का द्वार है। ये बात सब समझ में आ रही है ना? कोई असली आदमी कभी क्यों कहेगा कि स्त्री नर्क का द्वार है? ये जरूर एक ऐसा आदमी है जिसके भीतर वासना उबल रही है, लेकिन इसको दिखाना यह है कि मैं तो शांत संयमित आदमी हूं। तो ये एक तरीका निकालता है कि कम से कम सबके सामने पब्लिक में मैं स्त्री का ना तो वर्णन करूंगा, ना कोई उसका स्पर्श करूंगा, ना उससे बात करूंगा। ये वो तरीके निकालता है। हाँ, अपने एकांत में फिर वो क्या करता है वो अलग बात है, वो बिल्कुल दूसरा मुद्दा है। समझ में आ रही है बात? ये अब दिखाई पड़ रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल इतना बड़ा मुद्दा क्यों है, क्योंकि वो सेक्स से संबंधित है। और लोक धर्म में सेक्स की बात करते ही सबके पसीने छूट जाते हैं।